आइए बच्चों, हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि शेषफल क्या बचता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिएगा कि अगर एक संख्या में किसी संख्या से भाग दी जाती है तो शेषफल क्या बचता है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था। अब हम बात करेंगे उत्तरोत्तर शेष के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? उत्तरोत्तर शेष। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या मिल रहा है? उत्तरोत्तर भाग देने पर उत्तरोत्तर शेषफल हम फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? उत्तरोत्तर शेषफल ज्ञात करेंगे अब इसमें। ठीक है, आइए अब देखिए उत्तरोत्तर का मतलब क्या है कि अगर हम उत्तर में भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद इसका रूल बताएंगे, तब आप ये ज़्यादा क्लियर तरीके से समझ पाएंगे। क्या दिया क्वेश्चन? किसी संख्या को 5 व 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 व 2 प्राप्त होता है। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। ठीक है, आइए मान लेते हैं वो संख्या मेरी कौन सी है। माना वह संख्या कौन सी है? ए है। अब देखिए जब हम a को 5 से डिवाइड करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 2 कॉलम ऐसे बना लेंगे, आसान तरीके से हमारा आ जाएगा। a है, a को 5 से डिवाइड किए तो कितनी बार गया, यहाँ पे हम शेषफल लिख लेते हैं कि शेष हमारा कितना बच रहा है। ठीक है, 5 से हम जब डिवाइड किए तो मान लेते हैं b बार गया और शेषफल कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, अब उत्तरोत्तर का मतलब होता है कि जो भागफल आया है विभाजित करने के बाद, उसमें हम किससे भाग देंगे? 7 से। भागफल हमारा क्या आया है? भागफल b आया है। b में हमने भाग दिया 7 से और मान लेते हैं कि ये कितनी बार गया? c बार गया और हमारा शेषफल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया? 2 दिया है, 2 बच गया। इस प्रकार के क्वेश्चंस में जो ये अंतिम शब्द मिलता है, अंतिम अक्षर मिलता है हमें, वो सी मिल रहा है, जो इस सी की वैल्यू को हम हमेशा क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। इस सी की वैल्यू को हमेशा क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारा? c इक्वल टू अगर 1 ले लेते हैं, c की वैल्यू 1 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा? c इक्वल टू 7 इंटू 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो क्या हो गया? 9 हो गया। c की वैल्यू कितनी मिल गई? 9 मिल गई। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि c की वैल्यू 7 इंटू 9 कैसे मिल गई? ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए 5 को हम भाग दे रहे हैं 2 से, तो कितनी बार जाएगा? 2 दूनी 4, एक रिमाइंडर बचेगा। तो ये जो भागफल 2 आया है, यही जब हम b को 7 से डिवाइड किए तो भागफल हमें कितना मिला था? c मिला था। और शेषफल कितना मिला था? 2 मिला था ना? शेषफल में कितना मिला था? 2 मिला था। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, अगर हम 5 के इक्वल टू कब होगा? 2 दूनी 4, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस शेषफल को क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके शेषफल को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो हमें क्या मिल जाता है? भाज्य मिल जाता है। जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो संख्या हमें मिल जाती है। तो अगर c की वैल्यू, हम आपको बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति में c की वैल्यू, इस तरीके के प्रश्नों में c की वैल्यू को हम हमेशा 1 मानते हैं। जब 1 मानेंगे तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे जो b है वो क्या हो जाएगा? 7 1 के 7 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 9। b क्या हो जाएगा? 7 1 के 7 प्लस 2 इक्वल टू 9 हो जाएगा। और जब b क्या आ गया? 9 आ गया। अब देखिए आप यहाँ पे b हमारा क्या मिल गया? 9 मिला। जब b हमारा 9 मिल गया तो क्या था? 5 से जब हमने a को डिवाइड किया था तो कितना शेषफल बचा था? 1 शेषफल बचा था। b की वैल्यू कितनी आ गई? 9। तो 9 बचे 45, मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो गया? 46। तो दी गई संख्या क्या है हमारी? 46 है। ठीक है, तो a की वैल्यू हमने क्या बताया? माना वह संख्या a है और a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू आ गई 46। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर क्या होगा? 46 होगा। ठीक है,
आइए इसको एक बार हम और आपको समझाते हैं, इसे इरेज करके एक बार इस क्वेश्चन को और समझाते हैं, क्योंकि अब आगे इसी टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं और यहाँ से आपको पता भी होगा कि एग्जाम हॉल में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, हमें आंसर क्या मिल गया, इसका उत्तर हमें मिल गया 46 मिल गया। ठीक है, अब देखिए हम इसको फिर से सॉल्व करते हैं। किसी संख्या को 5 व 7 से उत्तरोत्तर, संख्या हमें नहीं पता तो हम मान लेते हैं माना संख्या, क्या संख्या हम मान लेते हैं, माना संख्या क्या ले लेते हैं, ए ले लें बी ले लें, जो भी ले लें, हम माना संख्या ए ले लेते हैं, ए ले लिए। अब ए को पहले किससे विभाजित करें, 5 से। चलिए एकदम सिंपल तरीके से हम करते हैं, ए में भाग दे रहे हैं हम किससे, ए में हम भाग दे रहे हैं 5 से, ए भागे 5 कर रहे हैं। मान लेते हैं कितनी बार गया, बी बार गया और यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आई, लेकिन हमें शेषफल से मतलब है, शेषफल क्या मिल गया, 1 मिल गया, दिया गया क्वेश्चन दिया है। तो अब यहाँ पे ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 गुणे बी प्लस 1 हो गया कि नहीं हो गया। अब भागफल हमारा क्या बचा, बी बचा। बी में किससे भाग दिया जा रहा है, 7 से भाग दिया रहा। उत्तरोत्तर का मतलब ही होता है कि जो पहला भागफल मिले उसमें हम भाग देंगे। बी में किससे भाग दिया रहा, 7 से। बी में किससे भाग दिया जा रहा है, 7 से। मान लेते हैं भाग कितनी बार गया, सी बार गया। हमको यहाँ पे क्या मिला उससे मतलब नहीं, शेषफल हमें 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अब बी की वैल्यू क्या आ गई, 7 इंटू सी प्लस 1 मिल गई। मिली कि नहीं मिली। अब देखिए यहाँ पे आपको बताए हम कि इस तरीके के क्वेश्चंस में हम अंतिम भागफल को हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो अंतिम भागफल हमारा क्या मिला है, अंतिम भागफल हमारा मिला है c, और c की वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 1 प्लस 1, तो b की वैल्यू हमें 9 मिल जाएगी। और यही b की वैल्यू जब हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो हमें a की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, जो कि हमने माना था संख्या कि माना संख्या हमारा क्या है, a है। ठीक है, आइए अब इससे संबंधित जिन बच्चों को रूल लिखना हो वो क्या करें, वीडियो को स्किप करें, वीडियो को पॉज करें और दिए गए रूल्स को वो लिख लें। इसमें पूरी तरीके से आपको बताया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया, उपरोक्त तरह के प्रश्न को हल करते समय अज्ञात संख्या को हम a मान लेते हैं। जरूरी नहीं है कि आप a मानिए, यहाँ आप x y z a b c d कुछ भी मान सकते हैं। a में 5 से b बार भाग देने, 5 से b बार भाग देने पर शेष 1 प्राप्त होता है, और b में 7 से c बार भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त हो रहा है। इस अवस्था में c का मान सदैव 1 मान लेते हैं। ठीक है, हो सकता है इसमें 2 ही स्टेप दिया है, 3 स्टेप दे दिए जाए कि 7 से c बार भाग देने पर 2 प्राप्त हो रहा है। इसके बाद c में 5 से 5 बार भाग देने पर 3 प्राप्त हो रहा है। तो उसी तरीके से स्टेप हमारा बढ़ता जाएगा। अंतिम स्टेप पे हम भागफल को क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। यही आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी संख्या को उत्तरोत्तर 11 व 13 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1 व 3 प्राप्त होता है। वह छोटी से छोटी संख्या है, आप बताइए। वही नियम लगा दीजिए। आइए a को हम देखते हैं, a को डिवाइड करेंगे किससे, 11 से डिवाइड करेंगे। कितनी बार गया हमारा, b बार गया। शेषफल हमें क्या मिल गया, 2 मिला, सॉरी 1 मिला, क्वेश्चन में दिया 1 मिला। अब हम b को डिवाइड करेंगे किससे, 13 से। हमारा c बार जाएगा और शेषफल हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया। अब हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है यहाँ पे। तो c की वैल्यू को हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, b इक्वल टू हमें प्राप्त हो जाएगा 13 गुणे 1 प्लस 3 हमारा शेषफल था। तो क्या हुआ, 13 के 13 प्लस 3 क्या, b की वैल्यू क्या मिल गई, 16 मिल गई। और यहाँ पे माना हुआ संख्या कौन सी थी, a थी। तो a इक्वल टू क्या मिल गया, 11 इंटू बी
और +1। अब यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, 11 इंटू बी की वैल्यू क्या मिली 16 और +1 मिल गई। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या मिलने वाला है, 11 छक्का 66, 6 हासिल बचा, 11 इक्के 11 6 17 और +1, हमारा आंसर क्या मिल गया 177 हमारा क्या मिल गया, उत्तर मिल गया। वह संख्या कौन सी है, 177 है। आशा करते हैं कि अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वो और क्लियर होगा। क्या दिया है, किसी संख्या को 7, 11 व 13 से भाग देने पर क्रमशः 0, 1 व 2 प्राप्त होता है, तो वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। अब देखिए आप, हम अगर तेजी से कैलकुलेशन करना चाहें तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। शेषफल कितना मिला, 2 मिल रहा है अंतिम में। तो आप पिछले वीडियो में अगर देख पाए, इस वीडियो में देखें तो b की वैल्यू क्या मिल रही है, जो भागफल है, जिस भाजक है 13 + 3 16 मिल रही है b की वैल्यू। अंतिम वैल्यू हमें वही दोनों जोड़ने पे मिल जा रही है। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी आइए आप देख लीजिए, यहाँ भी देखिए आपको क्या मिला, b की वैल्यू क्या मिली, यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 2 था, 7 + 2 9 मिला, हमें मिला। तो अब हम सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम सीधा सीधा जोड़ देंगे। आइए हम अब जोड़ के आंसर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए b की वैल्यू हमें क्या मिल गई, सॉरी b नहीं लेंगे, a b c, ठीक है, c और d लेंगे हम, तो हमें ये वैल्यू क्या मिल गई, d की वैल्यू हमें क्या मिल गई, d की वैल्यू मिल गई 13 + 2 15 मिल गई। अब हम c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 11 × 15 जो मिली उसी में 15 से गुणा कर देंगे और शेषफल जोड़ देंगे। शेषफल को हम जोड़ दिए तो क्या हुआ, 11 × 5 = 55, 11 × 11 = 5 16 + 1 166 आ गया। अब हम क्या करेंगे, शेषफल यहाँ पे 0 मिल रहा है, तो हमारा b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 166 × 7 जो मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए क्या मिलता है, 6 × 7 = 42 और 7 × 6 = 42, 4 42 4 46, हाथ लग 4 और 7 1 के 7 4 11, कितना मिला है 1162 हमारा इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। आई बात समझ में। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी संख्या को उत्तरोत्तर 11 व 13 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 व 3 प्राप्त होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। अब देखिए आपने इसके पहले वाले क्वेश्चंस में क्या देखा कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, कौन सी बतानी थी, छोटी से छोटी संख्या बतानी थी। यहाँ पे क्या मिल रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या हमारे लिए प्राप्त नहीं हो सकती है। क्यों नहीं प्राप्त हो सकती, क्योंकि आपको हमने बताया कि अंतिम स्टेप में जो c मिले या d मिले उसकी वैल्यू कितनी, उसका मान हम कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। ये कम से कम मान होता है। अगर ये मान हम अधिकतम लें तो ये वैल्यू अधिकतम कितनी भी बड़ी हो सकती है। इस कंडीशन पे हम इस क्वेश्चन को डिफाइन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आज के समय में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम उत्तर क्या करेंगे, इसका उत्तर करेंगे हम आंकड़े अपर्याप्त। क्या करेंगे, आंकड़े अपर्याप्त। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आई बात समझ में। आइए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्या दिया, देखिए वही जो हमने आपको बताया वही इसमें दिया। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए c का बड़ा से बड़ा मान ज्ञात करना होगा जो तय नहीं किया जा सकता, इसलिए बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। और जब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती तो क्या होगा, इसके लिए लिख दिया जाएगा कि आंकड़े क्या हैं, अपर्याप्त हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे। किसी संख्या को 11 व 13 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष क्रमशः 2 व 3 प्राप्त होता है। यदि भाजकों का क्रम बदल दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा।
अब इसमें जो आपने पहले प्रोसेस किया है वो प्रोसेस आपको करना जरूरी है। तो हम सीधा सीधा ले लेंगे 13 + 3, बी की वैल्यू हमें क्या मिल गई 16 मिल गई, तो ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी 11 × 16 + 2 मिल गई, तो 11 छक्का 66, 11 × 1 11, 6 17 + 2 क्या मिल गया 178। जो हमारा मेन नंबर था वो 178 मिल गया। अब हमको सॉल्व करके निकालना होगा क्वेश्चन में कि वैल्यू क्या होने वाली है। 178 मिला हमारा, हमारा नंबर क्या मिल गया, सॉल्व किया हमने 178 मिला। चलिए अब जो 178 मिला है क्या करें, भाजकों का क्रम बदल दिया जाए। तो पहले 11 और 13 से भाग दे रहे थे, अब हम पहले 13 और उसके बाद 11 से भाग देंगे। आइए 178 भागे 13 करेंगे तो 13 × 1 13, 4 17 18 हो गया, यहाँ 48 हो गया, और 13 × 3 क्या हो जाएगा 39, 9 शेषफल बचा। पहले अवस्था में क्या शेषफल बच रहा 9, और हमारा कितना गया 13 बार गया। अब हम 13 में जब 11 से विभाजित करेंगे 13 को तो कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, 9 शेषफल क्या मिलेगा 4 मिलेगा, सॉरी 11 लिखा जाएगा, शेषफल क्या मिल जाएगा हमारा 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में जब भाजकों का क्रम बदल दिया जाएगा तो शेषफल हमें क्या मिलेगा, शेषफल हमें 9 मिलेगा और 2 मिलेगा। ये रहा हमारा आंसर इस प्रश्न का। आइए इसी टाइप के अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। यदि किसी संख्या का उत्तरोत्तर 12 व 17 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2 व 1 प्राप्त होता है, यदि भाजकों का क्रम बदल दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं सीधा सीधा। b की वैल्यू हमें मिल गई 17 + 1 18 मिल गई। क्या मिल गया b की वैल्यू 17 + 1, ये वाला 17 यहाँ आ गया और ये वाला 1 आ गया 18। ठीक है, अब a की वैल्यू जो हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12 × 18 और +2 हो जाएगा, तो 12 18 दूनी 36, 3 18 × 1 18, 3 21 +2 क्या मिल गया हमें 218 मिला। क्या मिला हमें 218 मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब इसी 218 में प्रथम बार 12 और 17 से भाग दिए थे, अब इसी का क्रम उल्टा कर देंगे, 17 और 12 कर देंगे। क्या कर देंगे 17 और 12 कर देंगे, तो उस तरीके से हम आंसर प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं हमारा आंसर क्या मिला है। हमें जो संख्या मिली है वो मिली है 218 मिली है। अब आइए देखते हैं हम 218 में जब हम 17 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 17 × 17, 4 बचा 48, 17 दूनी 34, 4 1 14 शेष बचा। अब जब हम 12 में 12 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, शेषफल क्या बचेगा 0 बचेगा। तो ऐसी इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया हमारा। जब इस प्रश्न को हम पलटेंगे तो ऐसी सिचुएशन में हमारा शेषफल क्या हो जाएगा 14 बचेगा और 0 बचेगा। इसका उत्तर हो जाएगा 14 और 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ बच्चे यहाँ पे गलतियाँ कहाँ करते हैं, वो गलती करते हैं कि अगर ऑप्शन में दिया है 0 और 14 दोनों दिए रहेंगे, और 14 और 0 दोनों दिए, 2 ऑप्शन दिया है, तो कुछ बच्चे प्रथम ऑप्शन को टिक कर देंगे, इस वाले ऑप्शन को कुछ लोग टिक कर देंगे जिसमें गलत माना जाए। क्यों गलत माना जाएगा कि इसलिए गलत माना जाएगा कि जो प्रथम शेषफल है वो 14 है, ना कि द्वितीय शेषफल। ठीक है, तो इस वजह से इसके नंबर का भी, सीक्वेंस का भी ध्यान रखा करिए कि कौन सा नंबर पहले आ रहा है। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये हमारा अब आ गया उभयनिष्ठ घटक, कॉमन कंपाउंड आ गया। क्या आ गया कॉमन कंपाउंड, उभयनिष्ठ घटक आ गया। इसमें 1 2 अंकों की संख्या, ये हमारा नियम है, इसे याद रखिएगा।
एक दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने पर बनी संख्या का योग सदैव विभाजित होगा 11 से और दी गई संख्या के अंकों के योगफल से। जैसे अगर 52 दे दिया गया और इसके अंकों को जब हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 52 + 25 अगर हम करेंगे तो 77 बचेगा और 77 किससे किससे विभाजित होगा, 11 से। देखिए पहला सही हुआ और दी गई संख्या के योगफल से, इसका योगफल क्या होगा, 11 × 7, तो योगफल क्या मिल गया, 7 मिल गया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम इसी संबंधित चलते हैं। एक दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का योगफल 88 प्राप्त हुआ, तो दी गई संख्या के अंकों का योगफल बताइए। दी गई संख्या के अंकों का योगफल बताइए। हमने पीछे पढ़ा कि जो संख्या दी है वो किससे विभाजित होगी, या तो 11 से या तो दिए गए संख्या के योगफल से। तो इसको हम 11 के मल्टीपल में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 × 8, तो दिए गए संख्या का योगफल क्या हो गया, 8 होगा। ठीक है, 8 होगा। वैसे कितनी संख्याएं संभव, बहुत संख्याएं संभव हैं। आप 62 ले लीजिए, 71 ले लीजिए, 17 ले लीजिए, इसी तरीके से बहुत सारी संख्याएं संभव हैं भाई। इस पे संबंधित क्वेश्चन हमारे आगे मिलेंगे। देखिए आ गया ना, एक दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का योगफल 132 प्राप्त होता है, तो बताइए दी गई संख्या के अंकों का योगफल। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 132 को क्या लिखेंगे, 11 × 12 करेंगे तो 132 आ जाएगा। तो दी गई संख्या के अंकों का योगफल कितना हो गया, 12 हो गया। ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं, ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं। तो आइए हम ऐसे दो अंकों की संख्या बनाते हैं जिसका योगफल क्या हो, 12 हो, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया 3 और 9 हो गया, 9 3 12, 3 को 1 बढ़ाएंगे 4, 9 को 1 घटाएंगे 8, 48 हो गया। 5 7 57 हो गया। इसके बाद 66 हो गया। इसके बाद इसी का उल्टा कर दीजिए, 84 बन जाएगा, 93 बन जाएगा और 75 बन जाएगा। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितनी संख्याएं बन रही हैं, 7 संख्याएं बन रही हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या, आप इसमें बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 93 सबसे बड़ी संख्या। इस तीसरे प्रश्न का उत्तर 93 हो गया। वह छोटी से छोटी संख्या, इसमें सबसे छोटी संख्या 39 है, तो चौथे प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, 39 हो गया। आई बात समझ में। आइए अगले क्वेश्चन पे। एक दो अंकों की संख्या और उसको परस्पर बदलने से बनी संख्या का अंतर। अभी आपने क्या पढ़ा था, देखिए अभी आपने पढ़ा था बनी संख्या का योगफल, और अब हम पढ़ रहे हैं बनी संख्या का अंतर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, बनी संख्या का अंतर सदैव विभाजित होगा किससे, 9 से और दी गई संख्या के अंकों के अंतर से। इसमें एक कंडीशन होती है कि दोनों दी गई संख्याएं क्या हो, समान नहीं होनी चाहिए। दो अंकों की जो दोनों संख्याएं हैं वो संख्याएं समान नहीं होनी चाहिए, मतलब कि 55 66 22 इस टाइप की कोई संख्याएं नहीं होनी चाहिए। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दो अंकों की संख्या और उसको परस्पर बदलने से बनी संख्या का अंतर 63 प्राप्त हुआ, तो बताइए दी गई संख्या का अंतर। तो हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 63 को हम 9 के मल्टीपल में तोड़ेंगे तो 9 × 7, तो दी गई संख्या का अंतर क्या मिल गया, 7 मिल गया। ऐसी कितनी संख्याएं संभव है, ये पूछा गया ऐसी कितनी संख्याएं संभव। आइए हम स्टार्ट करते हैं लिखना। 1 और 8 का अंतर 7 हो गया, 2 9 का अंतर 7 हो गया, इसी का उल्ट 2 और 9 का अंतर क्या हो गया, 7 हो गया, 29 हो गया। इसी तरीके से इसी का हम उल्टा कर देंगे, क्या मिल जाएगा हमें, 81 मिल जाएगा, 92 मिल जाएगा, एक और मिलेगा 70। 7 और 0 का भी अंतर क्या है, 7 आ रहा है। तो देखिए कितनी संख्या मिली, 2 3 4 5, टोटल कितनी संख्याएं संभव है, 5 संख्याएं। इसमें बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जाएगी तो बड़ी से बड़ी संख्या हमारी 92। कौन सी है बड़ी से बड़ी संख्या, 92 है। छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 18 हमारी छोटी से छोटी संख्या है। ठीक है, हमने
दो अंकों की संख्या के योगफल और अंतर को हमने सीख लिया। अब हम सीखेंगे 3 अंकों की संख्याओं पे बात हम करेंगे। ठीक है, आइए। 3 अंकों की संख्या और उसके अंकों को उल्टे क्रम में लिखने से बनी संख्या, ध्यान दीजिएगा, उल्टे क्रम में लिखने से बनी संख्या का अंतर सदैव विभाजित होगा 99 से, इकाई और सैकड़ा के अंकों के अंतर से। ठीक है, 3 अंकों की संख्या जैसे दे दिया जाए 231 दे दिया गया, तो उल्टे क्रम में हम जब लिखेंगे तो 132 लिखेंगे, 132 हो जाएगा। आइए इससे संबंधित क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा किससे विभाजित होगा अंतर, 99 से। हम इसको किसके मल्टीपल में तोड़ेंगे, 99 के मल्टीपल में तोड़ेंगे। क्वेश्चन दिया, एक 3 अंकों की संख्या और उसके अंकों को उल्टे क्रम में लिखने से बनी संख्या का अंतर 396 प्राप्त हुआ, तो बताइए इकाई और सैकड़ा के अंकों का अंतर क्या है। पहला क्वेश्चन, इकाई और सैकड़ा के अंकों का अंतर क्या है। तो 396 को हम किस में तोड़ेंगे, 99 के फैक्टर में तोड़ेंगे। 99 इंटू 4 कर देंगे, 4 9 36, 4 9 36, 3 39, तो 396 आएगा। पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, पहले प्रश्न का उत्तर हो गया 4। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। बड़ी से बड़ी संख्या लेने के लिए हम सैकड़े और दहाई के अंक को 9 लेते हैं, इकाई के अंक को अंतर के हिसाब से ले लेते हैं। तो अंतर क्या मिला, 4। 4 कब मिलेगा, ये हो गया सैकड़े का अंक, ये हो गया इकाई का अंक। 4 तब मिलेगा जब हम यहाँ पे 5 लेंगे इकाई के अंक को। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, 995 दूसरे का हो गया। और छोटी से छोटी संख्या लेने के लिए हम क्या करते हैं, सैकड़े के अंक को 1 ले लेते हैं, उसके बाद 0 लगाते हैं, फिर अब संख्या के अंतर के हिसाब से नंबर ले लेते हैं। 4 है यहाँ पे, अंतर 4 आना चाहिए, तो 1 और 4 का अंतर कितना होगा, 5 हो जाएगा। 5 और 1 करेंगे, 5 और 1 का अंतर कितना आएगा, 4 आएगा। इस तरीके से हमारा तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया 105। आइए देखिए, इसमें वही आपका रूल दिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक विद्यार्थी को दो संख्या a और b में 18 और 21 का गुणा करने के लिए कहा गया, और विद्यार्थी ने प्राप्त गुणनफल को आपस में क्या किया, जोड़ दिया। विद्यार्थी का योगफल निम्न में से किससे विभाजित होगा। विद्यार्थी का योगफल निम्न में से किससे विभाजित होगा। ठीक है, दो संख्या थी और भी, उसमें 18 और 21 का गुणा करने के लिए कहा गया। इस टाइप के क्वेश्चंस में जो नंबर हमारे दिए होते हैं, इन नंबर्स को अगर जोड़ने के लिए कहा गया तो जोड़ देते हैं। 18 + 21 कितना आ गया, 39 आ गया। 39 किससे डिवाइड है, 13 से और 3 से। अब क्योंकि ये कंडीशनल क्वेश्चन है, शर्त पे आधारित क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऑप्शन की सहायता से सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें 13 से कोई कट रहा नहीं, 3 से कोई कट रहा है, चेक करते हैं, हो सकता है 3 से कोई कट रहा हो। देखिए 2 और 1 3, विभाजिता का नियम आप पढ़ेंगे तो आप देख के नंबरों को बता पाएंगे कि 3 से कौन कट रहा है। 2001 ये दिया गया नंबर हमारा 3 से कट रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 2001। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किससे विभाजित होगा। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को 4 घाते 61, 4 घाते 62, 4 घाते 63, 4 घाते 64 दिया है। तो हम 4 घाते अगर 61 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस 4 घाते 61 कॉमन लिए 4 बचेगा, 4 घाते 62 61 कॉमन लिए, यहाँ पे 63 है, 61 2 63, 4 घाते 2 बचेगा और प्लस 4 घाते 3 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, 1 + 4 + 4 चौके 16 + 64 क्या हुआ, 4 घाते 61 जोड़ देंगे तीनों को, क्या होगा, 16 4 20 1 21 और 64 1 21 क्या हो जाएगा, 85। तो दिया गया नंबर किससे विभाजित होगा, 85 से। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। देखिए निम्न में से किससे विभाजित होगा, तो वही काम हम करेंगे, दोनों को। देखिए यहाँ पे क्या दिया, दोनों नंबर अलग अलग दिए हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या था, सब नंबर सेम थे, आपस में जुड़े थे, तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। और इसमें क्या है आपका
कि दिया गया नंबर अलग अलग है लेकिन घात क्या है, सेम है। इससे इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर नंबर अलग रहेंगे तो घात सेम रहेगा, घात अलग रहेगा तो नंबर सेम रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो क्या करेंगे हम, किससे विभाजित होगा, तो 41 प्लस 31 हम कर देंगे, तो 41 प्लस 31 करने पे क्या आ गया हमारा 72, और 72 किससे विभाजित है, 36 से भी विभाजित है, 9 से भी विभाजित है, 72 से भी कटेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त में से सभी। आइए आज का अंतिम क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किससे विभाजित होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका अंतर करेंगे। 47 माइनस जब 25 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 22 मिलेगा। क्या मिलेगा, हमें 22 मिलेगा। देखिए अब ध्यान देने की बात है आपको, अगर यहाँ पे माइनस मिलता है तो हम दोनों कंडीशन निकालते हैं, माइनस भी करके प्लस भी करके। 47 प्लस 25 करेंगे तो हमें क्या मिल गया, 72 मिल गया। 7 5 12 4 2 6 1 7, 72 मिल गया। अब देखेंगे कि दोनों संख्याएं जिससे कटेंगी उस नंबर से ये संख्याएं क्या होंगी, कट जाएंगी। इसका आंसर क्या होगा, कटेगा। तो 22 कट गया, 72 9 से कट गया, 8 से कट गया। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। अब आपको अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ आवर्त दशमलव, जिसको हम बार बोलते हैं, परिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, रामानुजन संख्याएं, या और आपको वहाँ पे कुछ कंडीशनल संख्याएं मिलेंगी, जैसे कुछ समूह में कुछ सदस्य होते हैं, मैच खेला जाता है। इसी के साथ हमारा नंबर सिस्टम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हम अगले वीडियो पहुँचेंगे किस पे, अनुपात और समानुपात पे, रेशियो पहुँचेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हमारा नंबर सिस्टम का लास्ट सेशन होगा। जिन बच्चों को कोई कन्फ्यूजन हो वो हमारे पीछे स्लाइड पे चल रहे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को बता सकते हैं।